तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है फाइटोक्रोम्स का। तो देखिए, सबसे पहले अगर लाइट आती है तो लाइट के आने पर जो PIF होता है, PIF के एंड टर्मिनल पे होता है फाइटोक्रोम डोमेन। यानी कि जो एंड टर्मिनल होता है PIF का, PIF वैसे मैं बता दूं आपको, PIF जो होता है एक नेगेटिवली रेगुलेटर होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो PIF है वो एंड टर्मिनल रीजन पे, जो उसका फोटोसेंसरी रीजन होता है, यानी एंड टर्मिनल डोमेन से वो क्या करता है, एंड टर्मिनल डोमेन से वो जो लाइट होता है उससे इंटरेक्ट करता है। और जो C टर्मिनल डोमेन होता है वो DNA बाइंडिंग डोमेन होता है। और BHLH जो मैंने बताया वो क्या होता है, बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब लाइट आती है तो PIF क्या होता है, PIF जो है उसके एंड टर्मिनल पे लाइट रिसीव होती है और वो क्या करती है, ट्रिगर करती है फॉस्फोराइलेशन ऑफ PIFS। यानी कि जो हमारा PIF होता है, PIF का फुल फॉर्म होता है फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर। तो जो हमारा PIF होता है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, और जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होता है ये तुरंत डिग्रेडेशन में चला जाता है। और जो इनका डिग्रेडेशन होता है वो यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम के थ्रू इनका डिग्रेडेशन होता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लाइट आ गई, यहाँ पर लाइट आई है, ठीक है। तो लाइट आने पे क्या हुआ है, जो फाइटोक्रोम्स है वो एक्टिवेट हो गए हैं। फाइटोक्रोम्स जब एक्टिवेट होंगे तो यानी कि लाइट रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे ही लाइट रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव होते हैं वहाँ पर क्या होता है, उनका एक्सप्रेशन हाई होता है। वहाँ पर क्या हम देखते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब जो लाइट होती है वो फाइटोक्रोम्स को एक्टिव तो करती ही करती है, इसके अलावा वो COP1 को ब्लॉक भी करती है, उसके एक्टिवेशन को, और PIF भी ब्लॉक करती है। तो इन दोनों को कैसे ब्लॉक करती है हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले अभी हम क्या समझ रहे हैं कि COP1 को कैसे ब्लॉक करती है। तो देखिए, COP1 जो है वो कंस्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनिक 1 इसको बोलते हैं। तो इसका डिग्रेडेशन कैसे होता है, E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज के थ्रू होता है इसका डिग्रेडेशन। और क्यों इसका डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि ये कई जो फोटोमॉर्फोजेनिक प्रमोटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये उनका डिग्रेडेशन कर देती है। तो इसी वजह से हमें इसका डिग्रेडेशन करना ज़रूरी होता है। तो इसका डिग्रेडेशन जो हम करते हैं E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज के थ्रू करते हैं। पहला जो इनका डिग्रेडेशन करते हैं, क्यों करते हैं, इस वजह से करते हैं। दूसरा, इनका फॉस्फोराइलेशन के थ्रू भी डिग्रेडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा PIF, जो अभी मैंने बात की PIF की। जो PIF होता है, अगेन मैं बता रही हूँ कि ये फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर है। और इसके बाद इस फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर है, PIF क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग डोमेन होता है इसके पास, जैसे कि मैंने बताया कि एंड टर्मिनल पर इसके पास फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग डोमेन होता है। तो जब सनलाइट आती है या कोई भी लाइट हम देते हैं प्लांट को, तो उसको एंड टर्मिनल रीजन से वो एक्सेप्ट करती है। और C टर्मिनल रीजन जो होता है उसका BHLH होता है, DNA बाइंडिंग डोमेन होता है। BHLH इज एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स, बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स। ये DNA मोटिव्स में हम पढ़ेंगे तो ये काम ये करता है। और ये जो COP1 मेडिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हम इनका थोड़ा सा एब्सेंट और प्रेजेंट के हिसाब से मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप भी ऐसे लिख सकते हैं कि नाइट जब होती है तो लाइट एब्सेंट होता है, और जब लाइट एब्सेंट होता है तो PIF जो होता है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जब PIF प्रेजेंट होता है यानी लाइट एब्सेंट होती है नाइट की कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रोथ होता है वो एटियोलेटेड ग्रोथ होता है, या हम इसको कहते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस एब्सेंट होता है या स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में लाइट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और जब लाइट प्रेजेंट होती है तो PIF क्या होगा, वो एब्सेंट होगा, ठीक है। क्योंकि PIF, अभी मैंने बताया कि PIF का जो है डिग्रेडेशन हो जाएगा। और कैसे डिग्रेडेशन होगा ये भी मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो डिग्रेडेशन होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि PIF का जो डिग्रेडेशन होता है वो एंड टर्मिनल रीजन पर जब लाइट को गेन करते हैं तो इनका डिग्रेडेशन होता है बाय यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब ये एब्सेंट है, यानी लाइट में PIF प्रेजेंट नहीं है। और जब PIF प्रेजेंट नहीं होगा तो हमें फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलेगा, यानी कि डी एटियोलेशन हमें देखने को मिलेगा।
अब हम दूसरे का फैक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं नाइट की। तो नाइट में जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि COP1 जो होता है वो नाइट में एक्टिव होता है, और जब नाइट में COP1 एक्टिव होता है तो उसमें हम क्या देखते हैं, नो फोटोमॉर्फोजेनेसिस। और अगर हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस एब्सेंट देखेंगे तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस या एटियोलेटेड ग्रोथ बोलते हैं। सेम वाइल अगर हम देखें कि डे में क्या होता है, COP1 जो होता है वो E3 यूबिक्विटिन प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है उसका, और इसके बाद जैसे हमें इनका यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा तो रिजल्टेंट में हम क्या देखेंगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर ग्रोथ देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं।